ये वीडियो इतना यूज़फुल है कि आपको इसमें चॉकलेट क्रीम बनाना, गनाश बनाना, ड्रिप्स बनाना, लास्ट मिनट पे 1 घंटे के अंदर केक कैसे डेकोरेट करना है, सारा कुछ बताऊंगी। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज केक डिलाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गनाश बना लेती हूँ। तो गनाश बनाने के लिए क्या की हूँ, सपोज़ दैट आपको कोई मेज़रमेंट ले लेना है। जैसे 4 स्पून आप ग्रेटेड चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, डार्क कंपाउंड, तो उसमें 4 चम्मच अगर चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड है, तो 2 चम्मच व्हिपिंग क्रीम लेना है या फिर फ्रेश क्रीम लेना है। ठीक है, अगर आपको मीठा कम रखना है तो फ्रेश क्रीम रखिए। अगर आपको मीठा नॉर्मली जो होता है उस टाइप का रखना है, या मीठा थोड़ा हाई साइड पे लोग खाते हैं, तो आप वहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मिल्क की क्वांटिटी इसमें थोड़ी कम जाएगी। जैसे मैंने 2:1 का रेशियो लिया है, यानी कि 2 भाग अगर डार्क कंपाउंड है तो 1 भाग में व्हिपिंग क्रीम ली हूँ। और अगर मिल्क यूज़ करूँगी ना तो यहाँ 1.5 चम्मच लूँगी। इतना आपको मेज़रमेंट रखना है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम फ्रेश क्रीम थिक होता है और मिल्क या वाटर पतला होता है। तो देखिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया बस 15 सेकंड्स के लिए, और 15 सेकंड्स के बाद मैं उसे बाहर निकाल ली, अच्छे से हाथों से मिक्स कर ली हूँ, और हमारा शाइनी सा ग्लेज़ वाला जो गनाश है वो बन के रेडी हो गया। तो देखिए, चूँकि मैं इसे बहुत ही लास्ट मिनट पे बना रही थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। पाइपिंग बैग में डालूँ, देन आफ्टर पोर करूँ। और अगर आप कभी भी माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं डार्क कंपाउंड को, तो ये काफ़ी लंबे समय तक मेल्टेड रहता है। अगर आप नॉर्मली डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कीजिएगा तो ये काफ़ी जल्दी थिक हो जाता है, बट माइक्रोवेव करने से बहुत देर तक ये मेल्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे इतना टाइम नहीं था, और डेकोरेशन तो हालांकि कुछ सजेस्टेड नहीं था, बस चॉकलेट केक चाहिए था उन्हें, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे मुझे ये डेकोरेट करना था, तो मैं इस तरीके से ही बना रही थी। तो यहाँ जो स्पून मैं ले ली हूँ, जो मिक्स की हूँ, अब देखिए आपको देख करके इसमें समझ में आ रहा होगा कि कितना शाइनी है। अगर आप डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कीजिएगा ना तो भी आप मेल्ट कर सकते हैं, पर उसमें आपको जब तक ड्रिप्स डालने ना हो तब तक आप उसमें जो डबल बॉइलिंग मेथड से की हैं उसी बाउल में आप रहने दीजिए, जिससे कि ये जो गनाश है वो जल्दी जमे नहीं। अब देखिए मैंने क्रम कोटिंग कर ली है, फिनिशिंग कर ली, और फिनिशिंग देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि वो वाइट क्रीम तो नहीं है, तो वो क्या है, चॉकलेट क्रीम है। तो देखिए चॉकलेट क्रीम कैसे बनानी है वो दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से बाउल में अलग से बना लिया था, जो कि मैं पहले केक के ऑर्डर बनाई थी उसका क्रीम बचा हुआ था, उससे मैं बनाई थी। तो यहाँ बाकी जो फ्रेश क्रीम था उसे फिर से मैं बना रही हूँ। तो ये 2:1 के रेशियो का जो गनाश है, इसी गनाश को मैं इस क्रीम में डाल रही हूँ। तो यहाँ चॉकलेट क्रीम बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो मैं आपको बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हो सके अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो गनाश है वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, जो क्रीम है वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपका क्रीम फ्रिज से निकालोगे और गनाश डायरेक्ट उसमें डालिएगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि गनाश आपका हल्का गर्म है और क्रीम है वो ठंडा है, तो वो क्रिस्टल हो जाएगा, जिससे कि आपका दरदरा सा क्रीम लगने लगेगा। आप केक की फिनिशिंग देख के समझ रहे होंगे कि ये कितना स्मूथ एंड शाइनी है। तो परफेक्ट चॉकलेट क्रीम के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करनी होगी कि दोनों रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, और वैसे भी जब आप उसमें गनाश ऐड कीजिएगा तो आपकी क्रीम है वो थिक हो जाती है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनका जो क्रीम है वो थोड़ा क्रम्बल टाइप का दिखने लगता है, दरदरा दिखने लगता है, वो स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती है। आप देख रहे हैं कि इस क्रीम में कितनी स्मूथ फिनिशिंग आई है, कितना शाइन कर रहा है। तो बस आपको इसी ट्रिक को यूज़ करना है, तो आपका जो केक है, जो क्रीम है, जो चॉकलेट मूस क्रीम है, आप इसको चॉकलेट मूस केक भी बोल सकते हो, चॉकलेट केक भी बोल सकते हो, प्योर चॉकलेट केक भी बोल सकते हो, ठीक है, डच केक भी बोल सकते हो। अगर आप लेयरिंग में यहाँ पे ट्रफल यूज़ कर रहे हो, जो गनाश है उसका थिकन फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हो, तो उसे भी आप चॉकलेट ट्रफल केक बोल सकते हो, इनसाइड का फ्लेवर, ओके, बाहर का नहीं, सिर्फ इनसाइड का डच ट्रफल केक बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने इरेगुलर वे में ड्रिप्स डाल दिया, और ड्रिप्स 2:1 की रेशियो लीजिएगा। तो जब आप ठंडे केक पे पोर कीजिएगा ना तो वो कुछ दूर जा कर के गिर करके ड्रिप्स वहीं पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपका केक ठंडा रहेगा और ड्रिप्स जो रहेंगे वो हल्के से ल्यूकवार्म रहेंगे। तो जितना दूर वो ड्रिप्स जाएगा, धीरे धीरे जाते जाते वो जम जाएगा। तो यहाँ मैं नोज़ल ली हूँ, नूर का नोज़ल नंबर 7, जिससे कि मैं थोड़ा चोटी बनाई। उसके बाद एक लंबा स्ट्रिप की तरह खींच ली, ड्रॉप वाले फ्लावर्स दिए, और देख रहे होंगे चॉकलेट क्रीम से कितनी परफेक्ट ड्रॉप वाले फ्लावर्स निकली है। उसके बाद मैं रोज़ेट बना दे रही हूँ, और फिर नीचे में मैं बॉर्डर दे रही हूँ साइड में। फिर साइड में जिधर मैंने ड्रिप्स दिया है उधर भी एक एक रोज़ेट दे रही हूँ। मैं ड्रॉप वाले फ्लावर्स दे रही हूँ जहाँ जहाँ पे ड्रिप्स नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड पे ड्रिप गिरे हैं
वो भी इधर उधर बह नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने रेशियो है ना वो परफेक्ट लिया है। तो आप रेशियो का ध्यान दीजिएगा, तो आपके भी जो ये ड्रिप्स हैं परफेक्ट बनेंगे। चूँकि मैंने इसे बस स्पून से डाला है, अगर पाइपिंग बैग से डालते तो आप इक्वल जो डिस्टेंस है उस पर आप डाल सकते हो, बट चॉकलेट केक है देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप ऐसा कर सकते हो। तो हैप्पी बर्थडे का मैं यहाँ टैग लगा दे रही हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्रीम मेल्ट हो रहा है, तो आप ये गनाश जब डालोगे ना और उसे फ्रिज में रखोगे तो वो ऑटोमेटिक जम जाएगा, क्योंकि डार्क कंपाउंड होती है, उसमें जमने की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही आप उसे क्रीम में मिलाओगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेयरी मिल्क शॉट्स में डाल दे रही हूँ 3 कहीं कहीं पे, और जो कॉइन चॉकलेट होते हैं उसे भी लगा दे रही हूँ हाफ ऑफ कट करके, नाइफ़ से सीज़र्स से मैं कट कर दी हूँ और हाफ ऑफ करके लगा दे रही हूँ। क्योंकि ये मुझे जब ऑर्डर मिला तो बिल्कुल मेरे पास कम समय था, तो मैं माइक्रोवेव में 140 डिग्री पे केक है 30 मिनट के लिए बेक कर ली थी। चॉकलेट केक बनाई हूँ, स्पॉन्ज केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जब वो बेक हो गया तो बस 2 से 3 मिनट मैं निकाल के रखी, और उसके बाद उसे एक कूलिंग रैक पे रख दी पलट करके, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए। और विदिन 15 मिनट उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया था, और जब वो लो हो गया टेम्परेचर फिर मैंने उसे कट कर दिया, और जितने देर में मेरा 30 मिनट में केक बेक हो रहा था उतने देर में मैं ये गनाश बना ली, जो चॉकलेट क्रीम है वो बना ली, और उसकी क्रम कोटिंग के लिए फटाफट से कट करके बनाने लगी। तो देखिए जो भी तैयारी है आपको उस केक जब तक बेक हो रहा है उतने देर में कर लेना है। बीट करना है क्रीम को, पाइपिंग बैग रेडी करनी है, किस चीज़ तरीके से आप डेकोरेशन करोगे सारा कुछ सोच लेना। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।